हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। तो इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो खरीदारी कैसे होती है, किसान किस प्रकार से अपनी फसलों को बेचते हैं, उनके बीच बीच में कौन कौन से व्यापारी है जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सरकार का इसमें किस प्रकार योगदान है और जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण एक प्रणाली की शुरुआत की गई थी जिसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सभी इन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि उपज मंडी। तो कृषि उपज मंडी क्या होती है? एक प्रकार का बाजार ही होता है जहाँ पर क्या किया जाता है कि कृषि जो हमारी उपजती है उसको खरीदा या फिर बेचा जाता है। बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीदी की सुविधा उपलब्ध करवाता है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार कहा जाता है, क्योंकि यह नियमों पर चलते हैं। यह नियम उन पर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। यह जो जिन भी ये जो बाज़ार होते हैं इनके द्वारा उन नियमों को मानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह इन नियमों को मानने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य होते हैं। तो इस प्रकार एक संचालन व्यवस्था का निर्माण किया गया है ताकि किसानों का शोषण न किया जा सके और उनको उनकी उपज के बदले में अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। इन बाज़ारों का विनियमन कृषि विपणन बाज़ार समिति के द्वारा किया जाता है। जो ये बाज़ार हैं, इन विनियमन बाज़ार, इनके लिए एक समिति का गठन किया गया है जो कि विपणन बाज़ार समिति कहलाती है। अब क्या किया गया है कि इस प्रकार की जो सभी मंडियां हैं उनकी स्थापना तथा विकास के लिए जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसकी स्थापना की गई है। और यह कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ये बाज़ार क्या करते हैं कि जो बिचौलिए होते हैं उनसे किसानों का बचाव करते हैं, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वह उनको उपज का सही मूल्य नहीं देते हैं और किसानों का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि सरकार उनको किसानों को जो उपज है किसानों की उनको वह सीधा खरीद सकती है और उनको उचित मूल्य भी दिला सकती है। इस प्रकार इन बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए ही इस बोर्ड का गठन किया गया था। किसानों की सहायता के लिए मंडी में क्या होते हैं? आड़ती होते हैं। कुछ आड़ती जिन्हें कच्चे आड़ती कहा जाता है, किसान की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या फिर मिल जो वाले होते हैं उनको इस उपज का क्या करते हैं? बेचते हैं। मंडियों में खरीदार से बाजार शुल्क, जो खरीदार होते हैं उनसे तो बाजार शुल्क लिया जाता है और जो मध्यस्थ होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। और यह शुल्क क्या होता है? इन मंडियों की आय ही होती है जिसका प्रयोग किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। यहाँ पे दिया है कि राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों यानी कि अलग अलग जोन्स की स्थापना की गई है और इसके माध्यम से जो हमारी जितनी भी किसानों के द्वारा उपज की गई कृषि है और जो भी फल सब्जियां जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं उनका सही मूल्य उनको प्रदान करने के लिए अलग अलग जिन्स की स्थापना की गई है, ताकि जिससे कि जो किसान हैं उसको अच्छी फसल की उपज है वह हो सके और उसके अलावा उनको उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हो सके। तो कृषि जिन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। जो राज्य की जोधपुर मंडी है वह जीरे के लिए काफ़ी फेमस है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो कोटा की रामगंज मंडी है वह धनिया और मेथी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है। अब यह देखा गया कि सरकार का इसमें किस प्रकार योगदान है।
तो जो कृषि मंडी है उसमें किसान को क्रेता यानी कि खरीदार, कभी कभार ऐसा होता है कि उनको खरीदार नहीं मिलते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा क्या गया, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा जो किसान हैं उनकी उपज को लिए खरीदा जाता है और उनको उनका सही मूल्य दे दिया जाता है। ऐसे में सीधे सरकार के द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार के द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, यह भी जाने कृषि विपणन क्या होता है और कृषि उपज मंडी क्या होती है। कृषि विपणन तो वह होता है जिसके द्वारा जो जितने भी उपज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो कृषि विपणन के अंतर्गत क्या आता है कि वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। यानी कि जब हम परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग, टैग वगैरह कुछ लगाते हैं तो इन सभी को कृषि विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमारी आती हैं कृषि उपज मंडी। तो किसानों को जो कृषि उपज है उसके भंडारण व विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार के द्वारा क्या होता है कि वित्त पोषित स्वायत्त शासी एक समिति होती है। कृषि उपज मंडी क्या होती है, एक समिति है जिसका निर्धारण किसके द्वारा, तो सरकार के द्वारा किया गया है। और यह स्पेशल किसके लिए बनाई गई है, तो यह किसानों के लिए बनाई गई है जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल मोल है दोनों का किसान को हित में ख्याल रखती है कि जो किसान है उसको किसी भी प्रकार का घाटा न हो। इसलिए जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है निर्धारित करके उनकी फसलों को खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, ताकि उन बिचौलियों के उनके शोषण से उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना कि सरकार क्या करती है कि नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों या किसानों को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि जो आम उपभोक्ता होते हैं ये उपज व अन्य खाद्य वस्तुएं सही दाम में पहुंचे। तो जो किसानों के अलावा जो आम उपभोक्ता हैं, जो हम जैसे जो अन्य उपभोक्ता हैं, उनको भी यह जो खाद्य सेवाएं हैं वह जो खाद्य वस्तुएं हैं यह आसानी से उपलब्ध हो सके और उनके लिए भी हर प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा करवाने का प्रयास किया जाता है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके द्वारा यह संभव हो सका है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो आम उपभोक्ता होते हैं उन तक यह जो उपज और खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार के द्वारा खरीदी कुछ उपजों या विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों व राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो अनाज की ऊंची मूल्यवान जो दुकानें होती हैं वहाँ से इन राशन या फिर इन उपज को खरीद कर जो आम उपभोक्ता होते हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की आपूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग के द्वारा किया जाता है। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यह लाइन इम्पोर्टेंट है। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है कि खाद्य व नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग, इनके द्वारा यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। यह भी जाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पीडीएस भी कहा जाता है। यह वह तंत्र या प्रणाली है जो कि देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियासती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी कि यह क्या करती है, जो ऊंची दुकानें होती हैं जिनका मूल्य काफ़ी ऊंचा होता है उनसे विभिन्न प्रकार के उन पे नियंत्रण स्थापित करके उनसे यह उपज को ले लेती है और उसके बाद इनको जो आम उपभोक्ता है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, वह भी सस्ते दामों पर, ताकि सभी को इसका अच्छे से लाभ मिल सके। उचित मूल्य की दुकान कौन सी होती हैं? सरकारी दुकान जो कि चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित
या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है, यानी कि वह दुकान जो उचित मूल्य पर, यानी कि जो आम जनता है वह उसके लिए यह जो मूल्य है वह अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि वह इसको वहन कर सके। इतने मूल्य पर वो है सरकार है जो आम जन है उनको यह सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खजानों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से जो गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो हमें डेली रूटीन में हमारे काम आती है, उन सभी को जो आसानी से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन के द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है, यानी कि जो उपभोक्ता है उसके राशन कार्ड या फिर कुछ अन्य ID कार्ड उनसे लिया जाता है और उनके जो बायोमेट्रिक का मतलब होता है उनकी जो जैसे कि मान लो किसी का अंगूठा लगवा कर जो होती है, या फिर किसी के जैसे कि आँखों का अगर बायोमेट्रिक की जाती है, जिसके द्वारा पता चल जाता है कि यह जो कार्ड है यह सिर्फ इसी व्यक्ति का है और इसके लिए ही यह जो राशन है वह सरकार के द्वारा भेजा गया है। इसलिए इससे क्या हुआ है कि जो काला बाजारी की जाती है विभिन्न प्रकार की समितियों के द्वारा, तो उसको कम करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS की सामग्री की कालाबाजारी पर रोक लगी है, बल्कि जो लक्षित लाभार्थी हैं तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज की मंडियों में बेचते हैं इसको, और सरकार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार के द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। इस प्रकार जो सरकार है वह किसानों और जो आम उपभोक्ता हैं उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। जो आम किसान हैं और जो आम जनता है उन तक यह प्रयास किया जाता है कि जो किसान है उनके तो उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, और जो आम जनता है उनको इन खाद्यान्न को सही मूल्य पर इनको भी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां और बोर्ड की स्थापना की गई है ताकि इनको यह सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सके। अब इसके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, तो किसकी मदद करता है? तो यह किसानों की मदद करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 के अंदर की गई थी। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है? तो जो कृषि उपज मंडी होती है उसमें जो खरीदार होते हैं उनसे तो बाजार शुल्क वह वसूला जाता है। इसके अलावा जो मध्यस्थ होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क है वह वसूला जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में खालिस्तान की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। तो किसकी की गई थी यह स्थापना? तो यह था कृषि विपणन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खालिस्तान को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है। तो इसके द्वारा जो आम जन है या फिर जो उपभोक्ता हैं उनको यह वस्तुएं जो सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रणाली है इसकी समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।